हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आ गया आप सभी से मिलने के लिए। तो आज है हमारा बीकानेर का सेकंड डे। कल की मैं वीडियो डाल नहीं पाया टाइमली क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। बहुत ज़्यादा थक गए थे गाड़ी चला चला के। लेकिन आज डालेंगे हम। और आज हैं हम भी अभी हम फ़िलहाल अपने होटल में हैं और होटल से फिर अब हम अपने ऑफिस जाएंगे, स्टोर जाएंगे। बाकी काम जो पेंडिंग है उसको निपटाएंगे। तो मैं पूरी वीडियो डालूंगा, तो प्लीज़ आप सभी देखते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हमारी गाड़ी वो खड़ी, ये वाली, ये खंबे के पीछे वाली ये है। और रात में काफ़ी लेट सो पाए, मुझे तो नींद भी नहीं आई है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहाने का टाइम है बट अभी नहा नहीं पा रहा हूँ। नहा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो साथ में फ्रेंड आए हैं, मेरे कलीग आए हैं, वो गए हुए नहाने के लिए, तो उनके बाद फिर मैं नहाऊँगा। तो जैसे ही वो निकलेंगे उसके बाद मैं जाऊंगा। ये है हमारा रूम, इसके अगला वाला, ये वाला हमारा रूम। मैं अंदर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारा रूम है। सब कपड़े लत्ते फैले पड़े हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम सीधे यहाँ से निकलेंगे अपने स्टोर पे। वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि हमें जो काम मिला है पहले वो काम निपटाएंगे। दोस्तों, आज है डे 2 और मुंह पूरा टैनिंग की वजह से भर गया है, पूरा मुंह काला हो रखा है बिल्कुल। बहुत धूप है यार, यहाँ पे बहुत गर्मी है बीकानेर में। और डे 2 पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं और हम काम में लगे पड़े हैं कि काम अपना ख़त्म करें किसी तरह से जल्दी जल्दी। और जिस टारगेट के लिए हम आए हैं वो भी काम करना है हमें, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तक खाना पीना कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता किया हमने। नाश्ता करने के बाद से ही बिजी हैं। अब ठीक है, मैं पीछे की मार्केट दिखाता हूँ। बहुत अच्छी मार्केट है। मार्केट तो अच्छी है बट काम करने के लिए बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी। यहाँ का तो रैप अप हो गया, यहाँ का बीकानेर का तो हमारा सारा सॉल्व हो चुका है। जो भी हमारा टास्क था हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। बट अब नेक्स्ट है हमारा टोंक रोड के लिए हम जाएंगे अब जयपुर। जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, जयपुर जाएंगे हम। यहाँ से तो काम हो चुका है, 99% ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ से रैप अप करके हम निकलेंगे। बट अभी भी हमने सिर्फ और सिर्फ नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं कर पाए हैं, ना खाना खा पाए ना कुछ कर पाए। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। बट यहाँ से निकल के हम रास्ते में देखेंगे, या तो वहाँ पे खाना खा लेंगे या तो कुछ और छोटा मोटा कुछ खा पी के, सो दैट काम चल जाए। क्योंकि हमें टाइमली वहाँ पे भी पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे भी स्टे देखना है फिर। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम है, काम तो करना पड़ेगा। एक गागर भरता हूँ, दूसरी फूट जाती है, दूसरी भरता हूँ, तीसरी फूट जाती है। तो अभी दूसरी जगह के स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने आया था। अब मेरे दिल्ली एनसीआर के स्टोर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो वहाँ के स्टोर स्टाफ कुछ कहानियाँ करने लग गए, सब काम में लगे पड़े। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चैलेंजेस तो आते रहते हैं और चैलेंजेस के साथ ही काम भी करना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, तो देखते हैं, उसके लिए भी देखते हैं। बट यहाँ से जाने के बाद ही देख पाएंगे। फिलहाल तो अभी बीकानेर में ही है, बीकानेर के स्टोर में है, काम कर रहे हैं। काम करने के बाद फिर टाइमली हम निकलेंगे जयपुर के लिए। दोस्तों, बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लोग जा रहे हैं। भाई लोग देख रहे हैं, हेलो भाई लोग देख रहे हैं। और 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए बीकानेर में। तो काम के चक्कर में ज़्यादा परेशान हो गए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। और ये है यहाँ का नज़ारा रोडों का। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, बहुत मीडियम है। जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में मैं बचपन से वहीं रहता आया हूँ, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत कम क्राउड है। अब रोड इतनी खाली मिलती नहीं है, चाहे दिल्ली एनसीआर में कोई भी जगह हो, कोई भी पर्टिकुलर आप जगह चले जाओ, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, बहुत भीड़ है। बट यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है और चीज़ें बड़ी खुली है। तो यहाँ का लोकल वो है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, थोड़ी पेट पूजा कर लें, क्योंकि सुबह से सिर्फ और सिर्फ एक पराठा खाया था, आलू का पराठा। खाने के बाद हमें टाइम मिला नहीं, तो अब टाइम निकाल के हम लोग जा रहे हैं काम को थोड़ा सा पॉज करके खाना खाने के लिए कुछ खा लेते हैं। तो अब खा के फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या खा रहे हैं हम। यहाँ की छोटी सी मार्केट, अब छोटी सी समझो या बड़ी सी समझो, यही है जो है, खुली मार्केट है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिलेंगे नहीं।
तो अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या मिलता है खाने पे पीने के लिए। पीने के लिए तो खैर नहीं, खाने के लिए एक ये फास्ट फूड की एक छोटी सी शॉप है, इस पे देखते हैं क्या मिलता है। तो हम बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं हक्का नूडल। ये देखो एक भाई मुस्कुरा के अंदर चल दिए, भाई जा रहे हैं अपने दूसरे काम पे और ये भाई बना रहे हैं हक्का नूडल। तो अभी फ़िलहाल तो टेम्परेरी यही जुगाड़ है यहाँ पे, खाने वाने का कुछ ऐसा मेजर कुछ है नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं। आप वेजीज ज़्यादा डाल देना, है ना। मुझे वेजीज पर्सनली बहुत पसंद है नूडल में ख़ास तौर पे। वैसे तो मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, बट फिर भी मैं खा रहा हूँ क्योंकि जब बाहर आए हैं तो फिर खा सकते हैं, टेस्ट ले ही सकते हैं। तो ये आ गई हमारी चाउमीन। सर चाउमीन अंदर बैठ जाओ, अंदर है बैठने के लिए। और हम जा रहे हैं चाउमीन खाने के लिए, कह रहे हैं भैया अंदर बैठने की भी जगह है। तो चाउमीन खा के देखते हैं आगे चाउमीन कैसी है, टेस्टी है नहीं है। मैम मुझे नहीं पता कौन सा ढाबा है, क्या नाम है इसका रेस्टोरेंट का या क्या है जो भी है, बट चाउमीन तो टेस्टी है। अब खाना फिनिश करके फिर बात करते हैं। खा लिया और यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं। ये भाई साहब हेड शेफ है, ये मैनेजर है, मैनेजर साहब ये गए, और वो सप्लायर ना भाई साहब, हेड सप्लायर है, ये हेड कुक है, शेफ है सॉरी, और वो मैनेजर साहब लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर कभी लाइफ रही तो दोबारा आएंगे मिलने के लिए, लेकिन जगह तो ये फिर भी नरक ही है, बहुत खतरनाक जगह है। दोस्तों 10 बज चुके हैं रात के और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से जयपुर के लिए। तो हमें बहुत ड्राइविंग करनी है और सुबह कहीं जाके हम पहुँचेंगे। रात हो चुकी है पूरी, आप लोग देख ही सकते हैं। जाना पता नहीं, एक सेकंड यहाँ लगा दीजिए साइड, उसके बाद हम मैप चालू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम कंफ्यूज भी हो गए हैं, लेकिन अब मैप चलाने का टाइम है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, बीकानेर और राजस्थान की रोड कितनी शानदार है वो, क्योंकि हम काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं और कुछ समझ आ नहीं रहा है। ये है बीकानेर और जयपुर की रोड, बीकानेर राजस्थान की रोड, जहाँ पे सेपरेशन का कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसे कोई चलेगा ना, बीच में डिवाइडर है, ये सिंगल रोड है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से गाड़ी आ रही है कहाँ से जा रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अब आप लोग बताइए कैसे कोई गाड़ी चलाएगा इसमें। ये देखिए ये है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अभी 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए, ये शुरू से ही आ रहा है। कल भी हमें, परसों भी हमें यही प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, और आज भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम गाड़ी ही नहीं चला पा रहे हैं ढंग से। और अगर हमें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? सरकार को तो बस पैसे खाने से मतलब है, जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम ही नहीं किया। ये देखिए लोग ड्राइव कैसे करेंगे, कैसे आएंगे जाएंगे। अब एक आधा ये लाइटें दिखने शुरू हुई हैं, वरना कोई लाइट कोई कुछ नहीं है, कोई कैसे जाएगा आएगा। खाई गया उठ लिया दिल कन बलिया बरिया हमर सेवनिया गलिया खाई गया उठ लिया दिल कन बलिया बरिया हमर सेवनिया गलिया। दोस्तों हम पहुंचे हैं अभी 150 किलोमीटर, और पिछले 2.5-3 घंटे से गाड़ी खींचते खींचते हम सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर पहुंचे हैं, क्योंकि रात के टाइम उतनी ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बट ठीक है आराम आराम से चलो यार, हम भी आराम आराम से ही कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचे। 150-200 किलोमीटर, 150 पौने 200 किलोमीटर के करीब पहुँचे हम।
वो एक छोटा सा था हमारे साथ आगे चल रहा था, वो बेचारा निकल गया, लेकिन हम 2-4-10 किलोमीटर आगे पकड़ लेंगे उसे। बट ये सुनसान इलाका है पूरा, यहाँ पे हम रुके हैं कि फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यूसली 2.5-3 घंटे से गाड़ी चल रही है। और अभी कब पहुँचेंगे होटल तो हमारा बुक है जयपुर में, बट यहाँ से पहुँच जाए तब की बात है। थक गए हैं दोनों, सर भी मैं भी, गाड़ी ऊपर नीचे, बट ध्यान 1% भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि दिक्कत हो सकती है। पीछे भी आप लोग देख रहे हैं पूरा एकदम खाली पड़ा है, हमारी गाड़ी है, पीछे एक आधा ट्रक खड़ा है, टोल है ये, और इधर भी पूरा खाली ही है। तो आगे दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी में। दोस्तों हम लोग पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, ये रहा पेट्रोल पंप। हमने गाड़ी में तो गाड़ी फुल करा ली है क्योंकि हमारी गाड़ी में तेल कम हो गया था, बट अब तेल डलवाने के साथ साथ गाड़ी में तो डलवा लिया, अब हम अपने अंदर भी तेल डलवाएंगे आगे चल के, क्योंकि भूख लगनी शुरू हो रही है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। बट ठीक है, ये रहा HP का पेट्रोल पंप। यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की जात है। रात के हो रहे हैं 11:30 पौने 12 हो रहे हैं, और यहाँ से करीबन अभी 150 किलोमीटर और जाना है हमें। बट कोई बात नहीं, खींच लेंगे 1-1.5 घंटे के अंदर, 1.5-पौने 2 घंटे के अंदर हम खींच लेंगे। हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं जैसे यूजुअली होती हैं, बट ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस अपनी धन्नों पे बैठ के फिर निकलेंगे, आगे मिलते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं, कौन सा होटल है ये? BL गोल्डन पैलेस। BL गोल्डन पैलेस पूनम होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट करके है, ये रहा पीछे। तो आप लोगों को भी आना हो तो यहाँ बहुत जल्दी आइए और खाना खा के जाइए, चाय पी के जाइए। बहुत बढ़िया है यार, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया खाना मिलेगा भाई साहब कह रहे हैं। और वो बच्चा है पीछे, वो भी कह रहा है बहुत बढ़िया मिलेगा, नाश्ता पानी सब मिलेगा। तो हम रात के कितने 11-12 बज रहे हैं सर, 12 के करीब हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और 12 बजे हम लोग खाने के लिए रुके हुए हैं। तो इस टाइम पे भी यहाँ पे खाना लाइव बन रहा है, ताज़ा देखो सामने। तो अब ताज़ा हम कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी बस किसी तरह से पहुँच जाए। आंखें जल रही हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। जब मेरे टूट रहे हैं तो सर के कितने टूट रहे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्होंने ड्राइविंग करी है पूरी। और एक भाई साहब का इधर चालान भी कट रहा है हम लोग तो अपना आराम से गरीबों की तरह धीरे धीरे चुपके चले जा रहे हैं बस। सीट बेल्ट नाक की सीट में सीट बेल्ट लगाओ भाई, सीट बेल्ट लगाओ। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो गाना बजा देंगे ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल। ठीक है, तो बस होटल पे पहुंच के फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ होटल अपना। सभी को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वो है ये है जयपुर की रोडें। क्या शानदार रोड है यार, मतलब मजा आ गया लिटरली। अगर मुझे लगता है राजस्थान गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही काम किया है, बीकानेर में काम करना भूल गई है शायद। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान गवर्नमेंट से, कि जितनी अच्छी रोड यहाँ की बनाई है उतनी अच्छी रोड बीकानेर तक की भी बना दें, क्योंकि लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत परेशानी होती है यार। हम लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम ही जानते हैं यहाँ की कितनी शानदार, मेरे हिसाब से करीबन 50-60 मीटर की चौड़ी रोड होगी, वन साइडेड वो भी। अभी तो दूसरी लेन उस तरफ है, कितनी चौड़ी रोड है, मतलब मजा आ गया लिटरली देख के। इतनी स्मूथ रोड बनाई है कि बस पूछिए मत। यहाँ से लेफ्ट लेना सर, यहीं ना आगे से, मतलब आगे से, यहाँ से कहाँ तुरंत। तो इतनी अच्छी रोड बनी हुई है, स्मूथ एकदम। और हम शायद रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30-पौने 2 हो रहे हैं, इसलिए भी बड़ा शानदार लग रहा है, एकदम आराम से शांति से। कौन सा होटल है, रमादान करके कोई होटल है, रमादा होटल है। आप लोगों को जयपुर का नजारा दिखाता हूँ, ये देखिए। इन लाइट्स को देख के लगता है कि हाँ हम पिंक सिटी में एंटर कर चुके हैं। कितनी शानदार, कितनी वाइब्रेंट और कितनी सूदिंग लग रही है। रात के टाइम हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और रात के टाइम हमारे चेहरों पे भी वही कलर की लाइटें। वाओ, लिटरली यार, हैट्स ऑफ टू जयपुर गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ यही फोकस किया है पूरा, लिटरली इसको कलरफुल सिटी, पिंक सिटी तो ठीक है, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज सारी सिटी बना दिया है। बहुत बेहतरीन, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ पिंक सिटी इतनी साफ सुथरी, इतनी नीट एंड क्लीन और इतनी बेहतरीन बनी हुई है। ये लाइटें तो और मेरा दिल एकदम ऐसा लग रहा है चुरा लेंगी,
यहीं रह जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी होटल पहुंचेंगे हम रुक रहे हैं, रेड लाइट हो रखी है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ये रही, और कोई फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। जयपुर में सारी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं फट करके, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि हम हैं दिल्ली वाले और हमारा चालान कट जाएगा, हमें ये पता है पक्का, क्योंकि हमारी डीएल नंबर है तो हमारा चालान जरूर कट जाएगा। इसलिए हम अपना आराम से संभल के चल रहे हैं, हम ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। क्या मस्त रोडे हैं यार यहाँ की, मन कर रहा है लेट के चलाएं जी। सवाई राम सिंह रोड, जयपुर का अंडरपास, वाह यार, मतलब बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। लिटरली टोंक रोड दिख गया होगा आप लोगों को, और हमें वहीं जाना है टोंक रोड पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि हम ये, मैं तब से बोले जा रहा हूँ कि बस पहुंचने वाले डिजाइन की है। ये टोंक रोड ही है, ये टोंक रोड है। ये टोंक रोड ही है। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारी फ्लाईओवर पार कर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली टोंक रोड जयपुर, और इस टाइम समय हो रहा है 2 बज चुके हैं हम लोगों को पहुंचते। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल। ये रहा हमारा होटल जयमान करके है होटल। हमारी बुकिंग इसमें है जयमान, अजीब सा नाम है बट ठीक है। और ये रही हमारी धन्नो, ये धन्नो है हमारी। और ये रहे सर खड़े हैं, जुगाड़ ढूंढ रहे हैं वॉशरूम का। और रात के 2 सवा 2 हो रहे हैं, लेकिन पूरी मार्केट खुली हुई है, लोग घूम रहे हैं इधर। और हम लोग भी अब कुछ खाने पीने के लिए, पेट पूजा करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं कि पेट पूजा कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम आराम से चलेंगे होटल में, आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे और फिर सुबह जल्दी उठेंगे। तो दोस्तों टाइम आप देख ही सकते हैं, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 2:30 है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। और हम लोग एंट्री कर रहे हैं अपने होटल में। और अरे कोई बात नहीं है भैया, लेटे हुए आराम से मस्त। हेलो, अरे क्या हो गया यार, इतना क्या शर्माना, इतना स्मार्ट हो, देखो कितना बढ़िया भैया लेटे हुए। और एक भाई साहब इधर भी लेटे हुए बैठे हुए, मतलब ये हमारी एंट्री करवा रहे हैं। और सर बचपन में ही इतना सारा लिखा हुआ है, तो आज रजिस्टर भरने के लिए मिला है इनको, रजिस्टर भर रहे पेन से। तो ऊपर रूम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रूम में, और ये रही हमारे रूम की वीडियो, रूम के दर्शन। अभी हमने बैग भी नहीं उतारा, हम बैग उतार रहे हैं। और रूम तो अच्छा लग रहा है, बड़े। कल तो बीकानेर में ऐसा भयानक रूम देखा था हमने, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम बीकानेर जैसे शहर में हैं। बट ये मस्त अलमारी दी हुई है, अलमारी में कुछ है नहीं वैसे। इधर होता है ना सोने वोने की पेटी वेटी मिल जाए, या खुला पड़ा हो कुछ कैश वैश रखा हो मिल जाए। और ये हमारा मस्त पंखा, और ये एसी। और इधर टॉयलेट भी है, और ये अच्छा है, डिसेंट है यार, अच्छा लग रहा है। टॉयलेट भी सही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इधर मैं हूँ और इधर में मैं हूँ। तो अब मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थर्ड डे भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे आपसे कल सुबह। मैं कल सुबह आप लोगों को अपना स्टोर और जयपुर के दर्शन करवाऊंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।